हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये 3 साइंस के ऊपर आज हम राशिफल देखने वाले हैं, हॉरोस्कोप। और दिसंबर हॉरोस्कोप देखेंगे। ईयर एंड होने वाला है तो डेफिनेटली ये आपको बहुत हेल्प करेगा। और लेट्स सी। ठीक है, दो कार्ड्स हम हर एक राशि के लिए निकाल लेंगे। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप जो भी साथ में देख रहे हैं, आप सबके लिए दो कार्ड्स यहाँ पे शफल करेंगे हम। ओके, आपने तो खुद ही आ गया। ओके, तो पहले अगर हम टॉरस का देख लें, जो भी टॉरस साइंस देख रहे हैं, आपके लिए ये जो दिसंबर मंथ रहेगा वो आपके लिए काफ़ी एंथुजियास्टिक भी हो सकता है। इनफैक्ट काफ़ी आपको ना ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है जहाँ आपका ऑनेस्टी चेक हो। मतलब आप कितने ऑनेस्ट हो, यूनिवर्स ये चेक करेगा कि आप कितने ऑनेस्ट हो, आप कितने फेयर हो अपने डिसीजंस को लेकर। तो जितना आप ऑनेस्ट रहोगे, जितना आप फेयर रहोगे और जितना आप कहते हैं ट्रांसपेरेंट रहोगे भगवान के सामने, ठीक है, आपको भगवान की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। और ये भी कह सकते हैं कि आपको, कहते हैं ना, अगर भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर सारे काम अपने आप बनते जाते हैं। तो अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हो तो कई ऐसे आपके काम बनने लग जाएंगे जो शायद बहुत सालों से आपके अटके हुए हैं। ये कार्ड ये चीज़ बता रहा है, ठीक है। तो बस आपने भगवान के सामने ओरिजिनल रहना है, ट्रांसपेरेंट रहना है, कहीं झूठ नहीं बोलना है, ऑनेस्ट रहना है। और आपका अलग ही तरीके से आपको ऐसा लग सकता है कि अचानक ही आपका ऑनेस्टी चेक हो गया, अचानक ही ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ यू हैव टू बी फेयर, ठीक है। तो यस, एंड ये जो मंथ रहेगा ये ट्रांसफॉर्मेशन का रहेगा। इस मंथ के जाते जाते आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकते हैं। जैसे कि ईयर अगला शुरू होगा तो आपको अपने अंदर एक बदलाव नज़र आएंगे, ठीक है। ओके, इससे हम ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है आप इस महीने किसी ज़रूरतमंद की मदद भी करें और वो मदद करके आपको बहुत अच्छा लगे, आपको ऐसा लगे कि मुझे इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस जो मिलना था, जो एक रिलीफ, जो एक शांति जो मुझे मिलनी थी वो इस साल के जाते जाते मुझे मिली है। तो कुछ या तो आप अच्छा काम करेंगे इस महीने या फिर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और आप उसके इन रिटर्न में कुछ चाहेंगे भी नहीं। तो ये एक अलग ही अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर होगा कि आप धीरे धीरे करके सेल्फलेस होते जाओगे। मतलब धीरे धीरे करके ना आप दूसरों से एक्सपेक्ट करना कम करते जाओगे, जो कि आपके ही बेहतर के लिए है, ठीक है। तो ये मंथ आपके ऑनेस्टी चेक रहेगा, ठीक है, उसके लिए काफ़ी आपको तैयार रहना है। और आपकी बातों को इम्पोर्टेंस भी दी जाएगी। इनफैक्ट लोग आपकी बात सुनेंगे भी। इस महीने आप बहुत सारी एडवाइसेस भी दोगे और इस महीने आपको ऐसा लगेगा कि आप एक आपके अंदर एक वोकल पावर आ गई है। मतलब जो बातें आप पहले बोल नहीं पाते थे अपना स्टैंड लेने के लिए या दूसरे का, आप वो बोल पा रहे हो। वो एक वोकल स्ट्रेंथ, वो एक इनर पावर आपके अंदर जागृत होगी,
ठीक है। और लोग आपकी बातों को वैल्यू भी करेंगे, जो सही होंगे वो आपकी बात को वैल्यू भी करेंगे, जो सही नहीं होंगे वो आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हैं, बट उस आर्ग्यूमेंट में जीत आप ही की होगी, ठीक है। क्योंकि आप फेयर होगे, आप क्लियर होगे, आप ट्रांसपेरेंट होगे, इसलिए आप ऑनेस्ट होगे, इसलिए। और इस महीने आप कुछ अच्छे कार्य भी कर सकते हैं जिससे आपके मन को शांति मिलेगी और आपके अंदर एक सेल्फलेसनेस जागृत होगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके नेचर में आता नज़र आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट हम देखते हैं ओवरऑल आपका मंथ कैसा रहेगा। ग्रेस, ओके। तो ये जो महीना रहेगा ना, इससे आप इस महीने में हो सकता है आप भगवान से भी जुड़ो। इस महीने आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी भी काफ़ी ग्रो करेगी और आप भगवान की ओर और भी ज़्यादा आकर्षित होंगे। आप भगवान से और भी प्रेम करने लग जाएंगे। आपका मन भगवान का नाम लेने में लग जाएगा या भगवान को प्रसन्न करने के लिए अच्छे कार्यों में लगने लग जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि आपकी स्पिरिचुअलिटी अवेक होगी, आपकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो होगी। तो ओवरऑल आपका ये दिसंबर मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। बस आपको अवेयर रहना है और आपको भगवान के शरणागत रहना है, ठीक है। सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस, वर्गो, हम वर्गो का अब हम देखने वाले हैं। तो ये कार्ड्स हम अब उठा लेते हैं। सो वर्गो, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपकी चल रही है तो हो सकता है कि आपको कहीं से मदद मिल जाए या शायद ना भी मिले, ठीक है। तो कोई भी अगर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स अगर आपके चल रहे हैं तो लग तो रहा है शायद मदद मिल जाएगी, या अगर आप कोशिश करते हो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो हो सकता है आज वो मदद ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं कि फ्यूचर में वो मदद है नहीं। फ्यूचर में काम बनेंगे, आगे जाकर वो काम ज़रूर बनेंगे, लेकिन अभी जो समय चल रहा है वो समय थोड़ा सा संघर्ष का चल रहा है आपके लिए, ठीक है। तो चाहे वो इमोशनल संघर्ष हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल संघर्ष हो, तो जो भी हो, अगर आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो, फाइनेंशियली भी अगर आप एक हेल्प चाहते हो या इमोशनली भी अगर आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो, वो होगी, लेकिन उसमें समय लगेगा, ठीक है। तो जो भी समय लगेगा उसको लेकर आपने परेशान नहीं होना है। आपने ये नहीं सोचना है कि मेरे लिए कोई मदद है ही नहीं। अगर आप ये सोचोगे तो जो मदद आनी होगी आप उसे नहीं देख पाओगे, उसे नहीं ले पाओगे। इसीलिए अगर इस महीने कोई मदद मिलती है तो भी अच्छा, नहीं मिलती तो भी अच्छा, ठीक है। दूसरा ये है कि एक चीज़ यहाँ पर है, ये जो मंथ आपके लिए रहेगा इसमें आपको दिखेगा कि कौन लोग आपके सामने आपके लिए रियल हैं और कौन लोग फेक हैं। आपको मतलब ये अपने ही घर में सबसे पहले दिख जाएगा कि कौन लोग आपके सच में अपने हैं और कौन लोग मतलब बस फेक ही हैं आपके सामने। वो कहते कुछ है, करते कुछ हैं, करने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। तो इस महीने ऐसा हो सकता है कि आप टॉक्सिक या फेक लोगों से अपना रिलेशन मतलब मन ही मन में आप उनसे दूर रहोगे और आप एक डिस्टेंस मेंटेन करोगे। प्लस अगर देखा जाए तो ये जो महीना है इसमें तकलीफ़ तो है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स अगर चल रही हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ देते हुए अगर आपकी फैमिली कोई प्रॉब्लम चल रही है तो एक दूसरे का साथ देते हुए अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो कहीं से कोई मदद आए ना आए, लेकिन वो जो ईश्वर है वो ज़रूर आपकी मदद के लिए कुछ तो ऐसा भेजेंगे जिससे आप लोगों को होता है ना कि आप लोगों को आराम मिलेगा, ठीक है। तो फैमिली सपोर्ट बन के रहिए और अपना भी सपोर्ट बन के रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए मुसीबत की घड़ी में। और कोई साथ दे या ना दे किसी से एक्सपेक्ट मत करिए, लेकिन रीच आउट ज़रूर करिए मदद के लिए, क्या पता कब कोई मदद कर दे। और अगर कोई मदद नहीं भी करे तो उससे घृणा मत करिए, उससे ईर्ष्या मत करिए, उससे नफ़रत मत करिए,
उसे भी भगवान का आशीर्वाद मान के ही स्वीकार कर लीजिए कि मेरे भले के लिए ही ये मना कर रहा होगा, भगवान ने इससे मना इसीलिए करवाया होगा कि मेरे भले के लिए होगा, ना जाने ये इंसान कैसा निकले। ठीक है, या ये जगह कैसी निकले, और यही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और इस महीने अगर आप कहीं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो तो बिल्कुल मत करिएगा, पैसा डूब जाएगा, अच्छा नहीं होगा वो आपके लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखिएगा। ओवरऑल आपका दिसंबर मंथ कैसा रहेगा, अब हम ये देखते हैं। ओके, हाँ, आपने काम रहना है, सेरेनिटी का कार्ड है ना, सेरेनिटी इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग काम। आपको शांत रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको शांत रहना है। ठीक है, आपने बाहर चाहे कितनी भी परेशानियां चल रही हों, लेकिन आपको अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी है, आपको अपने आप को पीसफुल रखना है और एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को मेंटेन करके रखना है। जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा अब आपसे सहा नहीं जा रहा है, तो ईश्वर से प्रार्थना कर लीजिएगा कि प्रभु अब मुझसे नहीं सहा जा रहा है, अब आप ही कुछ सोल्यूशन करें। तो ज़रूर श्री हरि भगवान श्री कृष्ण ज़रूर उस चीज़ का, या जिन पर भी आपका विश्वास है, आप उनसे प्रार्थना करिए, तो ज़रूर आपको मदद भी मिलेगी। बस आपने पेशेंस रखना है, आपने किसी से नफ़रत नहीं करनी, आपने अपने आप से भी नहीं करनी नफ़रत, आपने हमेशा भगवान के शरणागत रहना है, और आपने किसी इंसान से भी नफ़रत नहीं करनी है। ठीक है, और क्योंकि ये जो घड़ी चल रही है ना आपके लाइफ में, ये आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएगी, कौन क्या चीज़ें, मतलब बहुत सारी ऐसी लाइफ लेसन्स आपको मिलेंगे जो आपके आगे की ज़िंदगी के लिए बहुत काम आएंगे आपको, और आपको एक अच्छे व्यक्तित्व का इंसान बनाएंगे। ये घड़ी ऐसी चल रही है जिसमें आप अंदर से निखरोगे, भले ही बाहर से ऐसा लगे कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप एक अपने कामनेस को मेंटेन करके रखोगे ना, तो आपको अपने अंदर ही वो शांति मिलेगी, जो शांति आप बाहर ढूंढ रहे हो। वो शांति बाहर नहीं मिलने वाली है, वो अंदर ही मिलेगी अगर आप ईश्वर की आवाज़ को सुनते हो तो। और ईश्वर की आवाज़ तब सुनी जाती है जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जब हम भगवान के शरणागत होते हैं, जब हम भगवान पर डिपेंड होते हैं, जब हम ये विश्वास रखते हैं कि वही है सब कुछ मेरा देखने वाले। ठीक है, वही मेरे परम पिता है, वही मेरी माता है। तो बस ये विश्वास आपने रखना है। और मान लीजिए अगर आप स्टडी के लिए भी कहीं कुछ, या कोई अपॉर्चुनिटी के लिए, कोई स्टडी के लिए, या कुछ भी ऐसा जो आप चाहते हो कि ये मेरा पूरा हो जाए, बट ये पूरा नहीं हो पा रहा है, चाहे किसी भी वजह से, फाइनेंस की प्रॉब्लम की वजह से, या कोई रजामंदी की प्रॉब्लम, मतलब किसी से परमिशन नहीं मिल रहा है, या सीट नहीं मिल रही है, या मतलब रिजेक्शंस मिल रही हैं, फेलियर्स मिल रहे हैं, तो उससे भी आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए जो आने वाला है वो बेहतर है आपके लिए। भले ही आप उसे अभी नहीं देख पा रहे हो, नहीं महसूस कर पा रहे, लेकिन जो आ रहा है वो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, थोड़ा बहुत हिंट दे देते हैं कि जो आ रहा है वो क्या रहेगा आपके लिए, कैसा रहेगा। फोर्टिट्यूड, जो भी चीज़ आपके लिए आने वाली है ना, वो आप बस ये समझ के चलिए कि भगवान आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा रहे हैं। अगर आप थोड़ी बहुत भी भक्ति करते हो, या थोड़ा बहुत भी भगवान का नाम लेते हो, तो वो काम आ रहा है। जो भी आने वाला है उसका इतना ज़्यादा यहाँ नहीं आ रहा, बस जो आएगा वो आप आपके परेशानियों का कारण नहीं बनेगा, बल्कि वो हो सकता है आपकी परेशानी को दूर करे। जो भी ब्लेसिंग आने वाली है वो आपकी परेशानी को दूर करेगी, वो ब्लेसिंग। और जो आप चाहते हो ना कि अभी हो जाए,
हो सकता है वो इसीलिए ना मिल रहा हो कि वो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करते, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने समझना है। वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब कैप्रिकॉर्न के लिए हम रीडिंग करने वाले हैं। तो कैप्रिकॉर्न देखते हैं आपका दिसंबर मंथ कैसा रहेगा। द वर्ल्ड एंड द स्ट्रेंथ, ठीक है। तो दोनों ही मेजर अरकाना आएंगे आपके। ये जो महीना रहेगा इसमें हम कह सकते हैं कि फुल ऑफ एनर्जी रहेगा। आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आप काफ़ी ऐसी चीज़ें भी करेंगे जो आपके लिए कुछ नया होगा, लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगा। काफ़ी करेज भी लगेगा, आपका हिम्मत चाहिए ऐसा ऐसा करने के लिए। ऐसी चीज़ें भी आप करोगे, ठीक है। बट आपको वो इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको काफ़ी ऐसा लगेगा कि आप अपने अंदर के हिडन पावर को और भी जान पा रहे हो, ठीक है ना। आप अपने अंदर के और हिडन टैलेंट्स को भी और जान पा रहे हो इसके माध्यम से। तो एक तरीके से एनर्जेटिक मंथ रहने वाला है। काफ़ी नई चीज़ें सीख सकते हो या काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। और काफ़ी बस आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो जोखिम भरा हो, जिसमें आपको लगे कि मेरी लाइफ का या मेरे हेल्थ का डेंजर हो सकता है, या मेरे किसी भी चीज़ का, काम का, मेरे फाइनेंस का, मेरे हेल्थ का, मेरे फैमिली का, या मेरे लाइफ का कुछ डेंजर हो सकता है। आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है। मतलब अपने होश नहीं गंवाने हैं। जैसे कहते हैं ना कि जोश में होश नहीं गंवाने हैं आपने। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो मंथ रहेगा ये आपके लिए हो सकता है कि आप नई नई जगहें घूमें या किसी नई जगह घूमने जाएं, या फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कहीं जाने की, ऐसा भी हो सकता है। और या फिर ये मंथ में आपका ट्रैवलिंग काफ़ी हो सकता है, जैसे शादी ब्याह हो गया या फिर कोई फंक्शन आ गया, फिर ये कुछ मतलब आप बिज़ी भी रहोगे एक तरीके से। ट्रैवलिंग, टूर, ट्रिप, फंक्शन, सेलिब्रेशन, ये सारी चीज़ें लगी रह सकती हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको कहीं जाने का मौका मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं शिफ्ट हो जाओ, मतलब इस मंथ में कहीं आप लोग शिफ्ट हो जाएं किसी वजह से, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर एक चीज़ है कि ना, इस मंथ आप अपने नॉलेज को भी बढ़ाना चाहोगे, मतलब एक पर्टिकुलर किसी फील्ड में आप चाहोगे कि मैं पढूं लिखूं या फिर मैं अपना नॉलेज गेन करूं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। प्लस अ, इस महीने आपको ऐसे, जैसे होता है ना कि अब आप लोगों की नज़र में भी आ सकते हो, ठीक है। तो कुछ अच्छे उसकी वजह से, अच्छे इन्फ्लुएंस की वजह से, किसी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस की वजह से आप लोगों की नज़र में आ सकते हो, लोगों की चर्चा का कारण बन सकते हो। तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे जलेंगे भी, आपसे जेलस भी होंगे। तो आपने उनके सामने अपनी खुशी को नहीं छलकाना है। आपने उनके सामने अपने सक्सेस का या अपने किसी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस का आपने बखान नहीं करना है। आपने वो बात बस अपने तक रखनी है और अपने अपनों तक रखनी है, ठीक है। इस महीने ऐसा ये भी हो सकता है कि अ, मेरे ख्याल से आप अपने पर ध्यान देने लग जाएँगे। और इस साल के जाते-जाते, अगले साल के आते-आते आपका शायद खुद का भी मन होने लग जाए कि मैं अब किसी अब मतलब मैं भी अब, अगर शादी की उम्र हो चुकी है तो अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो ऐसा आपका मन भी बन सकता है, मन में परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। तो मतलब अच्छा रहेगा ये मंथ आपके लिए, ओवरऑल काफ़ी बढ़िया रहेगा हर तरीके से, ठीक है। बस जो लोग आपसे जेलस हैं उन लोगों से आपको बच के रहना है, और कोई भी आपने जोखिम भरा काम नहीं करना है, ठीक है। नुकीली चीज़ों से बच के रहिए। और ज़्यादा ऐसा काम मत करिए जिसमें आपकी नींद इफ़ेक्ट हो रही हो अफ़ेक्ट हो रही हो, ठीक है। ऐसा कोई काम मत करिए जिससे आपको नींद नहीं आती या फिर नींद उड़ जाती है या आप प्रॉपर सो नहीं पाते हो, ठीक है। तो आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। दिसंबर मंथ देख लेते हैं, चूज़ लाइफ। इस महीने ऐसा भी हो सकता है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, नेक्स्ट ईयर में आपको वो ऑप्शंस मिलें, ठीक है।
तो आप मतलब ऑप्शंस मिलेंगे, फिर आप उसे सिलेक्ट करते हो, किसको सिलेक्ट करते हो, किसको नहीं करते हो, तो वो आपकी अपनी थिंकिंग है, आपकी अपनी चॉइस है। इस महीने आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं कि आगे आपको बढ़ना कैसे, या फिर आप खुद भी सोच सकते हो कि मुझे अब अपना नेक्स्ट ईयर कैसे बिताना है। ठीक है, तभी यहाँ चूज़ लाइफ का कार्ड आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर मुझे कैसा अपना बिताना है, हर तरीके से, मतलब हर एक लाइफ के हर एक पार्ट में, करियर हो, लव हो, फैमिली हो, हेल्थ हो, मुझे कहाँ कहाँ कैसे कैसे ध्यान देना है, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट्स करनी है, और कहाँ कहाँ मुझे नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। ये इस महीने आप सोचोगे भी, और नेक्स्ट ईयर हो सकता है आप उसे इम्प्लीमेंट भी करो। ठीक है, उसे आप लागू भी करो। ठीक है, सिंथेसिस इस महीने जितना हो सकता है आप आपको ना ऐसा लग सकता है कि कुछ ऐसे लोगों से आपका रिलेशन बढ़िया हो सकता है जो बाय ब्लड नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे लोग हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, तो उनसे बात करना आपको अच्छा लग सकता है। या जैसे होता है ना कि मतलब कुछ अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि अ, इस इस साल के एंड तक, मतलब एंड में ही आपको, या दिसंबर मंथ में आपको इस महीने काफ़ी मतलब आप अपने आपकी हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का, फिज़िकल हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखने लग जाओगे। ठीक है, तो सूर्य की रोशनी ज़रूर लीजिएगा, जिससे कि आपका स्ट्रेस दूर होए, और आप नेचुरली आपकी जो हीलिंग एनर्जी है, हर किसी के अंदर एक हीलिंग एनर्जी होती है, तो आपकी जो बॉडी की नेचुरल हीलिंग एनर्जी है, वो समय समय पर आपको हील करने लग जाए। तो इसलिए सूर्य की रोशनी ज़रूर लीजिएगा रोज़। ठीक है, ये आदत बना लीजिए। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये हॉरोस्कोप काफ़ी हेल्प करेगा इस महीने। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।